अष्टावक्र का एक सूत्र, न सोता है न जागता है, न पलके मूंदता है न उन्हें खोलता है। आह, मुक्त चित्त अभेद ज्ञान के ज्ञाता की कैसी परम स्थिति होती है। वाचस्पति मिश्र के जीवन की एक कहानी है। वाचस्पति मिश्र ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर रहे थे। पिता ने पूछा, शादी के योग्य हो गए हो पुत्र, शादी कर लो। ठीक है, कर लेता हूं। लड़की देखी गई, शादी की तारीख मुकर्रर कर ली गई, बारात गई। सब कार्यक्रम हुए और बारात वापस आ गया। वाचस्पति मिश्र ब्रह्म भाष्य का टीका करने में जुटे हुए थे। घर आए, जहां से छोड़ के गए थे पन्ना, वहीं से शुरू कर लिया। भाष्य शुरू हो गया और ऐसे ही दिन बीतते। वहीं सोते, वहीं खाना खाते, ब्रह्म भाष्य का टीका लिखते रहते हैं। जब लिखना होता, रात्रि हो जाती तो कोई आके दिया जला जाता। भूख लगती तो कोई आकर थाली परोस देता। खाना खा लेते तो कोई आकर थाली ले जाता। पानी पी लेते, पानी का खाली गिलास ले जाता। दूध पीना होता, कोई आकर दूध दे जाता। दिन भर रात ब्रह्म भाष्य में लीन वाचस्पति मिश्र। तीस वर्ष लग गए। ब्रह्म भाष्य संपूर्ण हुआ। तल्लीनता भंग हुई। आज पहली बार चित्त मुक्त हुआ, काम संपूर्ण हुआ। सांझ ढल गई थी। थोड़ी थोड़ी कालिमा कमरे में प्रवेश कर गई थी। कोई आया, आकर दीपक को जला गया। दीपक जला और पहली बार
उसने वो दीपक जलाने वाले हाथ पकड़ लिए। कौन हो तुम? दिए की रोशनी में चेहरे को निहारा। पत्नी बोली, मैं आपकी धर्मपत्नी सहभागिनी भामती। भामती? कहां से आए हो? याद करो, आज से 30 साल पहले आप मुझे ब्याह के लेके आए थे। ओह, याद आया। फिर उसके बाद आपके भाष्य की टीका में तल्लीनता को देखकर मैंने परमात्मा के इस कार्य में बाधा बनना उचित नहीं समझा। मैं सहयोगी बनी, बाधा नहीं बनी। सांझ ढल जाती, दिया जला जाती। आप सो जाते, मैं दिया बुझा जाती। दोपहर रात्रि को खाना दे जाती, दूध दे जाती, पानी दे जाती। बस आपका ध्यान ब्रह्म भाष्य की टीका में और मेरा ध्यान आप में। 24 घंटे जरा सी आहट और दूर से मेरी आंख खुल जाती। मैं उठ के देखती, चली जाती। तीस वर्ष का वक्त हो गया। याद आया देवी, याद आया। लेकिन ये हाथ का चूड़ा, लाल चूड़ा, ये माथे का सिंदूर, तुम काहे? मुझे झंझोड़ा नहीं तुमने? भामती ने कहा, हे पतिदेव, जिस काम में आप व्यस्त थे वो लोक कल्याण के हित में था, और वह इतना बृहत काम था कि मैंने उचित ही नहीं समझा कि मेरे आने का, जाने का, धीमे से आती, बिना आहट किए धीमे से चली जाती। मुझे खुद पता न चलता मैं कब आ गई, कब चली गई। मैंने आपको बाधा बनाने की जगह आपकी सहभागिनी होना उचित समझा। आप लोक कल्याण के मार्ग पर, बुझे हुए दियों को जलाने के मार्ग पर ब्रह्म भाष्य टीका कर रहे थे। मैं समझ गई थी, इसलिए 30 वर्ष। अब वह नव यौवना करीब करीब वृद्ध हो गई थी, लेकिन आज भी
और लाल चूड़ा पहने थे। आज भी वो नई सजी संवरी दुल्हन की तरह, बिल्कुल पहले दिन की तरह जब ब्याह के लाई गई थी। लेकिन ना कोई चेहरे पे सिकन था, ना कोई हृदय में विद्वेष, ना कोई हृदय में प्रायश्चित। मैंने ये कहानी इसी प्रसंग में सुनाई जो अष्टावक्र बोल रहे हैं। न सोता है न जागता है, न पलके मूंदता है न उन्हें खोलता है। आहा, मुक्त चित अभेद ज्ञान के ज्ञाता की कैसी परिस्थिति होती है। जानते हैं अष्टावक्र, बखूबी जानते हैं। आनंद के इन लम्हों को याद कर रहे हैं। आहा, मुक्त चित। ये मुक्त चित क्या होता है? शब्द छोटे हैं, बहुत छोटा सूत्र, बाकमाल। वह जो वाचस्पति मिश्र ब्रह्म भाष्य का टीका कर रहे थे, वह तल्लीन चित्त था। और तल्लीन चित्त एक तरह का मुक्त चित्त ही होता है। इसे आप अभी समझ ना पाएंगे। मुक्त चित्त और बंध चित्त, इनमें फर्क क्या है? बंध चित्त भटकता है, बैठा नहीं रहता, इधर उधर 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 100 कूटों में घूम आता है। मुक्त चित्त आनंद से बैठा रहता है। इस बात को, इस गहरे सूत्र को अपने हृदय में उतर जाने देना। जिस घड़ी तुम किसी कार्य में ऐसे तल्लीन हो जाते हो कि तुम नहीं बचते, कार्य ही बचता है, कर्म ही बचता है। ब्रह्मभाष्य का टीका होता गया। और वाचस्पति मिश्र खो गए। जिब फुरमाए तिब तिब पा। वो बोलता गया, वाचस्पति मिश्र लिखता गया। जैसे जैसे उसने स्फुरना की, वाचस्पति मिश्र ने वैसे वैसे लेख लिख दिए। और जब वह बोलता है, मुक्त चित्त के भीतर आके बोलता है। इस बात को आप गहरे गांठ बांध लेना। जब वह उतरता है, खाली चित्त में उतरता है। खाली चित्त यानी मुक्त चित्त। आसमान के सारे बादल छंट गए, सारी कालिमा उड़ गई, भोर भई, सूरज उगा नहीं, हल्की हल्की रोशनी, बादल कोई नहीं। सुबह की ठंडी ठंडी ताजा हवा, पास के किसी उपवन से आती हुई भीनी भीनी सुगंध,
या वृक्षों पर कलरव करते वृक्ष, पत्ते, टहनियां, डालियों पर बैठे पंछी गुनगुनाते हैं, नृत्य करते हैं, कुहू कुहू करती कोयल मधुर कंठ से। ये आसपास किलकारियां मारते पंछी, ये उड़ते हुए पंखों की आहट, ये मोर का गुनगुनाना, नृत्य करना। प्रकृति का एक एक जर्रा, एक एक कण खिला हुआ होता है उस भोर में। सूरज अभी उगा नहीं, चहचहाते पंछी, झरनों की धीमी धीमी कलकल करती आवाज, मधुर मधुर भीनी भीनी ठंडी ठंडी हवा, तुम्हारे बदन को छूकर गुजरती हुई है। आह, ये अष्टवक्र कहते हैं मुक्त चित्त, अभेद ज्ञान के ज्ञाता, जिसका भेद समाप्त हुआ, वो अभेद। अभेद ज्ञान के ज्ञाता। तुम तो कहोगे हम तो जागते भी हैं, हम तो सोते भी हैं, हम तो पलक झपकते भी हैं, हम तो पलकें खोलते भी हैं। ये कैसी परिस्थिति और ये किसकी परिस्थिति, ये किसका गायन कर रहे हैं अष्टवक्र। ये तुम्हारा ही गायन कर रहे हैं अष्टवक्र। तुम्हारा स्वरूप जब आवरण रहित होता है, उसके ऊपर कोई चादर नहीं होती, ढका नहीं होता आपका चित्त किसी बदरिया से, आकाश खुला, उन्मुक्त चित्त। यह दशा है, दशा का वर्णन कर रहे हैं अष्टवक्र। ऐसी दशा में वह मुक्त चित्त और तब उतरता है वह शहंशाहों का शहंशाह। जब आप ऐसी अवस्था में होते हो, न सोते हो न जगते हो, एक एक शब्द को बड़े प्यार से समझने की चेष्टा कीजिएगा। न सोते हो न जगते हो, न पलकें खोलते हो न पलकें मूंदते हो। मुक्त चित्त अभेद ज्ञान के ज्ञाता। इस अभेद ज्ञान का ज्ञाता कौन है? यह आपको पता चलेगा जब आप मुक्त चित्त हो जाओगे। आपका चित्त सदा ही कोलाहल से भरा होता है। एक प्रश्न आया, उसने आपको उद्वेलित किया, चला गया, दूसरा आया, ऐसे लंबी कतार, दिन भर रात जिंदगियां बीत जाती हैं।
जन्म बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं, और आप मुक्त चित्त हो नहीं पाते। कभी कभी सौभाग्य का एक क्षण आता है जब आपका चित्त मुक्त होता है। उस मुक्त चित्त के लम्हे में आपके चित्त के आकाश पर कोई बादल नहीं होता, उसे आच्छादित नहीं कर रहा होता कोई विचार, कोई वासना, कोई भविष्य की योजना, कोई संकल्प, कोई विकल्प, कोई तृष्णा, कोई ज्ञान, कोई भेद उसे विचलित नहीं कर रहा होता। मुक्त, शुद्ध मुक्त, कुछ नहीं होता, सिर्फ खुला आकाश, चिदाकाश, अखंड चिदाकाश। आपके चित्त के ऊपर कोई चादर नहीं होती। तो वह मालिकों का मालिक, वह राजाओं का महाराजा, वह शहंशाहों का शहंशाह आपके उस मुक्त चित्त में प्रवेश कर जाता है। जब ऐसी दशा हो तुम्हारे चित्त की, कोयल की कुहू कुहू कान सुने, ये उड़ते हुए पंछी आसमान में, ये खिलते हुए फूल उपवन में, ये चलती हुई हवा की ठंडक ताजगी तुम्हारे शरीर को छूती हुई गुजर जाए सरसराहट करती हुई, ये पास ही के कल कल करते झरने, ये सुबह की घास पर छोटी छोटी ओस की बूंदें, यह गुलाब की पंखुड़ियों पर छोटे छोटे पानी के दाने, यह मुख खोलती हुई कली, यह नाचता हुआ मोर, और दूर कहीं बजाता हुआ बांसुरी, ये सब इकट्ठे तुम देख रहे हो और ये इंद्रियां सुन रही हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य साक्षी भाव में देख रही हैं। ये आवाजें, ये स्पर्श हवा का, ये सुंदर दृश्य पंछियों का उड़ना, फूलों का खिलना, बाग की घास के ऊपर ऊस के सुबह सुबह मोती, सभी इंद्रियां अपनी काम कर रही होती और तुम इन्हें निहारते होते। उस क्षण में उतरता है, उस मुक्त चित्त में, उस खाली जगह में उतरता है परमात्मा। यह एक दशा बता रहे हैं अष्टावक्र आपको। जब ऐसी दशा होगी आपकी चित्त की, यहां इंद्रियों का कोई जिक्र नहीं। आप किस पोस्चर में बैठे होंगे, आप किस पोस्चर में उठे होंगे, टहलते होंगे,
लेटे होंगे, किसी पोस्चर का कोई जिक्र नहीं। तब वो उतरेगा आपके उस मुक्त आकाश में। बाबा, मैं ध्यान करते वक्त रीढ़ की हड्डी में दर्द के कारण ज्यादा बैठ नहीं पाता, लेटना पड़ता है। क्या लेट कर ध्यान कर सकता हूँ या किसी विशेष पोस्चर में? ध्यान में बैठे हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखूं या दर्द के कारण अगर झुकती है तो झुका लिया करूं? मैं किस पोस्चर में बैठूं जो ध्यान सहज लग जाए? अष्टावक्र किसी पोस्चर का जिक्र नहीं कर रहे, और मैं आपको छोटी सी बातें समझा देता हूं। शरीर के पोस्चर का सवाल ही नहीं। जिन लोगों ने शरीर के पोस्चर का जिक्र किया उनके कारण कुछ और रहे थे। ध्यान के मसले में शरीर का कोई पोस्चर काम नहीं करता। समाधि के संबोधि के क्षण में शरीर का कोई पोस्चर काम नहीं करता। महावीर खड़े हैं, खड़े खड़े ध्यान करते थे। बैठने जा रहे हैं, अभी पूरे बैठे नहीं हैं, गोदोहासन में आए हैं और वो उतर जाता है। बुद्ध जगे हैं, सुबह सुबह आंखें खोली हैं। भोर का तारा जग गया है, भोर के तारे की तरफ देखा और उस मुक्त चित्त में परमात्मा उतर गया। बाबा नानक नदिया पर नहाने गए हैं और नदिया में प्रवेश किया है और उस मुक्त चित्त में परमात्मा उतर गया। परमात्मा तुम्हारे शरीर का कोई पोस्चर नहीं देखता। इसलिए ईश्वर को किसी पोस्चर विशेष में डालने की चेष्टा करोगे तो चूक जाओगे। अष्टावक्र के इस सूत्र की तरफ ध्यान दो। न सोता है, न जगता है, न पलकें मूंदता है, न खोलता है। क्योंकि पलकें खोलती हैं आंखें, तुम नहीं। सोता है शरीर, सोता है थका हुआ मन, तुम नहीं। न सोता है, न जगता है, और जो सोएगा वो जगेगा। न पलकें मूंदता है, पलकें मूंदती हैं आंखें, तुम नहीं। गहरे सूत्र, एक एक शब्द को बड़े आनंद से सुनने देना है, अपने भीतर उतरने से। न सोता है न जगता है, सोता है शरीर, जगता भी है शरीर, सोता है मन, जगता भी है मन। रात्रि की गहन सुसुप्ति में तुम्हारा शरीर का रोआ रोआ सोया होता है, तुम्हारा मन भी सोया होता है। रात्रि को सुषुप्ति में मन कहीं गया नहीं होता। जैसे शरीर सोया होता है वैसे ही मन ही विश्राम कर रहा होता है। सारे दिन का थका मांदा जखाई मारकर थक गया होता है, विश्राम में होता है। न सोता है न जगता है, न पलकें मूंदता है,
ना खोलता है, ये सभी अवस्थाएं शरीर और मन की अवस्थाएं हैं। मन ही जागता है, मन ही सोता है, शरीर ही जागता है, शरीर ही सोता है, शरीर ही करवटें बदलता है, शरीर ही गहरी समाधि, इसे सुसुप्ति कहता है, बेहोशी में चला जाता है, सो जाता है। मन ही सोता, मन ही जागता, शरीर ही सोता, शरीर ही जागता। आह, अष्टावक्र कहते हैं, क्या नजारा है, क्या आनंद की वो भाव दशा है। मुक्त चित्त, चित्त के आकाश में कोई बादल भी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोई बादल आकर सूरज को ढकता नहीं। मुक्त चित्त, चित्त में जब कोई वासना नहीं होती, चित्त में जब कोई परियोजना नहीं होती, कल्पना नहीं होती, भविष्य का कोई क्रियाकलाप, सामने मानचित्र नहीं पड़ा होता, सामने सफेद कागज नहीं पड़ा होता जिसके ऊपर आप अपनी योजनाएं बना सको। अतीत की स्मृति नहीं होती चित्त में, कुछ याद नहीं कर रहे होते, कुछ भूलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस मुक्त चित्त। यह एक सूत्र, इसे बांध लेना। पूरे श्लोकों में एकाध शब्द होता है जो काम का होता है, जिसके कारण बाकी के शब्द बोले जाते हैं। अब इस श्लोक में एक शब्द है मुक्त चित्त, बस इसी के कारण बाकी के शब्द बोले गए। तुम्हारा चित्त सभी प्रकार के प्रश्नों से, सभी प्रकार की योजनाओं से, अतीत की स्मृतियों से, कल्पनाओं से, वासनाओं से, विचारों से, जिस घड़ी हीन हो गए, सब हट गया। ये काले बादल हैं, ये पर्दा है, ये आवरण है जो तुम्हारे चित्त को ढके रहते हैं। और आवरण युक्त चित्त में वह शहंशाह का शहंशाह प्रवेश नहीं करता, वह प्रवेश करता है मुक्त चित्त में। जिन प्रेमियों को प्रेम हुआ, उन्होंने जाना कि जिस घड़ी कुछ नहीं कर रहे होते, उस घड़ी प्रेम उतरता है। जिन संबोधि युक्त महान आत्माओं ने उस अवस्था में प्रवेश किया, उन्होंने जाना कि उस वक्त चित्त के आकाश पर कोई शब्द नहीं था, न प्रश्न, न वासना, न कल्पना, न भविष्य की योजना, न अतीत की स्मृतियां। न हंस रहे थे, न रो रहे थे, अचेष्ट, चेष्टाहीन, सहज थे। उस सहज चित्त में उतरता है वो आनंद का सागर, जिसको आप पीने के लिए हर पल, 24 घंटे, हर युग युग में, हर जीवन में उसकी आकांक्षा किए रहते हो कि वो हमें मिले। और प्रत्येक जन्म में चूक चूक जाते हो, कारण रास्ते गलत मिल जाते हैं। गलत रास्तों पर हम चलते हुए
वहां तक पहुंच नहीं पाते जहां चित्त मुक्त दशा में, उन्मुक्त दशा में ठहरा हुआ हो, जरा भी उसमें लहर न हो, वासना की, कल्पना की, स्मृतियों की, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ठहरा हुआ चित्त, कोई सोच नहीं, कोई शब्द नहीं, बस ठहरा हुआ, उसमें उतरता है वो शहंशाह, उसमें उतरता है वो मालिक, वो सर्वव्यापक। अभेद ज्ञान के ज्ञाता, उस भेद रहित दो का होना, भेद का होना है, और दो का न होना जिसे हम अद्वैत कहते हैं, वो एक का होना, उस परम का होना है, और वो ही सच्चा होना है। जैसे ही तुम दो में आए, भेद चित हुए, वैसे ही तुम भटके। जैसे ही चित्त में भेद प्रवेश किया, तुम्हारा चित्त दूषित हुआ। जैसे ही चित्त अभेद में प्रवेश हुआ, वैसे ही चित्त मुक्त हुआ। अभेद ज्ञान के ज्ञाता की कैसी परिस्थिति होती है, याद करते हैं उस दशा को। कैसी दशा होती होगी उस वक्त। आहा, कहते हैं आपको इंगित भी कर रहे हैं इशारे से, वो कैसी दशा होती है। जब मुक्त चित्त में कोई लहर नहीं होती, झील में ठहरा हुआ झील का शुद्ध पानी, और उसमें प्रवेश कर जाता है वो सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अस्तित्व का मालिक। अस्तित्व ही प्रवेश कर जाता है उसमें। वो दशा कैसी होती होगी। जब बूंद के ऊपर समुद्र गिर जाए, बूंद समानी समुद्र में, ये सबने देखे। समुद्र समाना बूंद में, ये हमने देखे। अब भला कल्पना करो, बूंद के ऊपर समुद्र गिर जाए, बूंद के ऊपर समुद्र गिर जाए, तो क्या दशा होगी उसकी, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आपने बूंद के ऊपर समुद्र को गिरते हुए देखा नहीं। उस मुक्त चित्त की दशा में बूंद के ऊपर समुद्र गिर जाता है, आनंद का, मदहोशी का, खुशी का, मदमस्ती का, वो समुद्र गिर जाता है। तो क्या दशा होती है उस बूंद की। तुम कहते हो कि बूंद समुद्र में समा जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि समुद्र बूंद में समा जाता है। ऐसे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बूंद गई और समुद्र में टपकी और मिल गई। आपके चित्त को जरा भी प्रभावित नहीं करेगा ये शब्द। आपके चित्त को प्रभावित करेगा ये शब्द कि बूंद के ऊपर गिरा,
बूंद के ऊपर उल्टा, बूंद के ऊपर वर्षा, समुद्र। तो वो दशा का कल्पना करो आप, क्या होगी वो दशा, उस बूंद का क्या होगा। बूंद ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, बूंद का अस्तित्व ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। यही था कारण इन शब्दों का, यही था अर्थ इन शब्दों का। जब बूंद पर समुद्र गिर जाता है तो उस बूंद की क्या दशा होती है, अवाक, आश्चर्यचकित भावों से, ये क्या, ये क्या, मुंह खुला का खुला रह जाता है। दिशाएं ठहर जाती हैं। वो अपरिसीम आनंद का सागर एक छोटी सी बूंद के ऊपर पूरे का पूरा समूचा गिर जाए तो उस बूंद की क्या दशा होती होगी। बस मुक्त की यही दशा होती है, मुक्त चित्त की यही दशा होती है। बस आप मुक्त चित्त में आने का आयोजन करो, आप प्रबंध करो कि आप मुक्त चित्त कैसे हो जाएं, उसके प्रवेश की इच्छा मत करो। क्योंकि इच्छा तो एक बादल है, इच्छा तो फिर आपके मुक्त आकाश को, मुक्त चित्त को ढक लेगी। इच्छा एक आवरण है, इच्छा मत करो कि वो आए, तैयारी रखो। जैसे बीज बोना होता है धरती में, हल चलाते हैं, पानी सींचते हैं, भूमि तैयार करते हैं और उस बीज को आरोपित करते हैं धरती के गर्भ में। बस इतना आपका काम, आगे काम उस परमात्मा का, उस विराट का। वह बीज धरती के गर्भ में प्रवेश करते हैं, अंकुरित होगा, बाहर मुखड़ा दिखाएगा और बड़ा पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, वृक्ष लद जाएगा फलों से। मुक्त चित्त कैसे हो जाए, यह तैयारी करना। मुक्त चित्त में परमात्मा उतर जाए, यह इच्छा मत करना, वो तो उतरेगा ही। यह एक नियम है, यह एक सिद्धांत है। जैसे ही चित्त मुक्त हुआ और किसी का भी हुआ, अभेद ज्ञान, इसे ही कहते हैं। वह भेद नहीं करता, वह ज्ञान भेद नहीं करता, वह ईश्वर भेद नहीं करता। यह कौन, यह पापी, यह पुण्यात्मा, यह स्त्री, यह पुरुष, यह बच्चा, यह बूढ़ा, ये दुखी, ये रोगी, ये निरोग, ये कम उम्र का, ये ज्यादा उम्र का, यह अमीर, यह गरीब, वह भेद नहीं करता। उसकी एक ही शर्त है, तुम्हारा चित्त सभी बंधनों से मुक्त होना चाहिए। सभी प्रकार के आवरणों को हटा दो और तुम बहुत से आवरणों से घिरे पड़े हो। ये मान्यताएं तुम्हारे आवरण हैं, सभी प्रकार की मान्यताएं तुम्हारे आवरण है। ये तुम्हारे चित्त को मुक्त नहीं करते, तुम्हारे चित्त को बांधते हैं। सभी स्मृतियां,
सभी वासनाएं, कुछ भी बनने की वासना, कुछ भी बनने की इच्छा वासना है। अष्टावक्र कहते हैं इन सभी से मुक्त होना है। कबीर स्कूल नहीं जाते, नानक स्कूल नहीं जाते, लेकिन परमात्मा उनमें उतरता है। तो परमात्मा के लिए उतरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हारी सूचनाओं को संग्रहित करना, सूचनाओं को दिमाग के न्यूरॉन्स में संचित करना, यह नहीं है क्वालिफिकेशन उसके उतरने की। और तुम सदा सदा रोज हर घड़ी हर पल यही कुछ कर रहे हो। कभी किसी गुरु के शब्द दिमाग में, कभी किसी के, कभी किसी शास्त्र के, कभी खुद के सोच के, सभी तुम भर लेते हो इस कूड़े को। और इस कूड़े से भरा हुआ चित्त मुक्त नहीं होता, भार युक्त होता है, भार मुक्त नहीं होता। और तुमने भार मुक्त होना है। कैसे होगा? ये तैयारी कैसे करोगे? सभी मान्यताओं को धीरे 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 नष्ट करते जाओ। और अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारी मान्यताओं को टूटने का सबब बनता है तो उस पर कुपित मत हो। वह तुम्हें मुक्त होने की चेष्टा में तुम्हारा सहयोग कर रहा है। उसको धन्यवाद दो। मेरे बंधन काटे, आपका बंधन कोई काट देता है तो क्या आप उस पर रुष्ट होते हो? यद्यपि गुरु धन्यवाद की इच्छा नहीं करता, यद्यपि गुरु धन्यवाद की कामना नहीं करता, उसको तो आपके बंधन काटने में ही बहुत आनंद मिलता है। बस उसका कृत्य ही उसका आनंद है। आप उसके कारण बंधन मुक्त हो जाओ, यही काफी है, यही उसका आनंद है। और इसीलिए वो आपके बंधनों को काटता है, क्योंकि उसको बंधनों को काटने में ही आनंद है। उसे पता है कि जब वो बंधन मुक्त हुआ था स्वयं, तो कौन उतरा था। आहा, चित्त की ये चित्त मुक्त दशा, अभेद ज्ञान की अवस्था में प्रवेश, कैसी परिस्थिति होगी उस दृष्टा की। परम प्रसन्न होते हैं इन बातों का व्याख्यान करके अष्टावक्र। अष्टावक्र गुरु है। जनक के सामने ये शब्द बोलते हैं, तुम्हारी रस्सियों को, बेड़ियों को मैंने काटा, यह ही मेरी प्रसन्नता का कारण है। और अगर मुझे कर्म में ही आनंद ना आया तो कर्म का फल अलग से तो मिलने वाला है नहीं। कर्म में ही फल है। आग के अंदर हाथ डालना ही फल लेकर आएगा। जैसे ही आग के भीतर से अपना हाथ निकालोगे, साथ में फल भी आएगा, जला हुआ हाथ। कर्म के भीतर ही फल भी निहित है, इसलिए फल की आकांक्षा मत करो। तुम भूमि को तैयार करो। तैयार करके आनंद से आराम से बैठ जाओ, लक्ष्य विहीन। कुछ सोचो नहीं, कुछ इच्छा मत करो, कुछ जिज्ञासा मत करो। इन जिज्ञासाओं ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। इन सूचनाओं ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। सूचनाओं से रहित, सूचनाएं भी बंधन है।
सूचनाएं भी चित्त के ऊपर छाए हुए वो बादल हैं जो आपको बांधते हैं। सूचनाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, आपकी अतीत की स्मृतियां, यादें, ये सब बंधन है। ये आपके मुक्त चित्त को बांधते हैं, ये आपके मुक्त चित्त को आवरण से युक्त करते हैं। और आपका लक्ष्य है इन सभी आवरणों को हटा देना। अगर हीरे ने कीचड़ के भीतर छलांग लगा दी है और जन्मों जन्मों तक उस कीचड़ के भीतर वो पड़ा है, गहरा पर्वत उसके ऊपर परतें जमाए बैठा, तो इन परतों को धीरे धीरे उगाड़ना होगा, खुरचना होगा। धीरे धीरे एक एक परत उगड़ेगी। हिमालय पर्वत जैसी ऊंची ऊंची आपने कीचड़ की परतें जमा ली है अपनी आत्मा के आनंद के ऊपर, और फिर आनंद की कामना करते हो। तुम्हारे ही भीतर छुपा वो आनंद, बस एक ही मांग है कि इस सुमेरु जैसे कीचड़ को धीरे धीरे खुरच दो, हटा दो, इन मान्यताओं को हटा दो। ये मान्यताएं किसी की हैं, तुम्हारी नहीं। किसी का अनुभव होंगी लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें मुक्त कर पाएगा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें खुशी दे पाएगा। तुम खाओगे तो भूख मिटेगी, तुम जल पियोगे शीतल तो प्यास मिटेगी। मुक्त चित्त, इस शब्द को ध्यान में रखना और आयोजन करना कि आपका चित्त मुक्त कैसे हो जाए। रोज रोज इसे मुक्त करते जाना। जैसे आपने रोज रोज इसे ढका है, इस हीरे को कीचड़ से, वैसे रोज रोज आप इस कीचड़ को उतारने की चेष्टा में संलग्न हो जाना। अभी से इसको खुरचना शुरू कर देना और एक दिन पाओगे कि ये हिमालय जैसा, सुमेरु जैसा कीचड़ हट गया, ये पहाड़ हट गया और तुम शुद्ध हीरे भीतर से निकल आए। तुम हीरे हो ही। आनंद मांगो नहीं, अमृतत्व मांगो नहीं, प्रकाश मांगो नहीं, उजाला मांगो नहीं। मत कहो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मत कहो मृत्युर्मा अमृतोगमय। तुम अमृत पुत्र हो ही। तुम वो मुकाम का रास्ता ढूंढ लो जहां से जाकर इस माटी को उगाड़ना है और तुम्हारे हीरे को इस आवरण से मुक्त करना है। मुक्त चित्त जब तक नहीं होगा तुम्हारा, उसे अलग अलग संतों ने अलग अलग भाषा में कन्वर्ट किया। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोही भावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिर, कहत कबीर कबीर। अब तुम ढूंढते हो आनंद को, खुशी को, फिर आनंद तुम्हें ढूंढेगा। पाछे पाछे हरि फिर, हरि यानी आनंद, खुशी, अथाह खुशी, अनंत खुशी, अखंड खुशी। पाछे पाछे हरि फिर, खुशी तुम्हें ढूंढेगी। अब तुम खुशी को ढूंढ रहे हो।
जैसे ही तुम मुक्त चित्त हुए, निर्मल चित्त हुए, निर्मल मन हुए, अलग अलग परिभाषाएं संतों के अपने अपने शब्द प्रयोग किए हुए, पाछे पाछे हरिफर कहत कबीर कबीर। तुम्हें खुशी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, खुशी तुम्हारे पीछे भागेगी, आनंद तुम्हें ढूंढता फिरेगा। बस मुक्त चित्त हो जाओ, चित्त के ऊपर से सारे आवरण के पर्दे हटा दो, धीरे 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 धीरे। और जो व्यक्ति आपके आवरण के पर्दे हटाने में आपका सहयोग करे, उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।